ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी ज्ञान धन। रजनी अपने भरे पूरे परिवार में बड़े शान से रहती थी। उसके बेटे बहू बहुत आज्ञाकारी थे। उसके गांव में रोज सुबह एक फकीर फेरी लगाते हुए बोलता, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। रजनी को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन रजनी फकीर से बोली, बाबा तुम रोज सुबह ये विनाश की क्या बातें बोलते हो? फकीर कहता है, माता ये तो सत्य है। रजनी कहती है, भगवान की कृपा से मेरा भरा पूरा परिवार है, उनसे संबंध नहीं रखूंगी तो किससे रखूंगी? फकीर हंसते हुए कहते, संगम योगी ईश्वरीय परिवार जैसा परिवार सारे कल्प में नहीं हो सकता। इस समय ईश्वर बाप बनकर हम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर हमें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में भी ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। अब रजनी को फकीर की बात सत्य लगने लगी। रजनी कहती, बाबा इस संगम युग का क्या महत्व है? फकीर कहते, परमात्मा कहते कि पुरुषोत्तम संगम युग शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का है। यही उत्तम पुरुष बनने का समय है। इसीलिए इस स्मृति में रहकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना चाहिए। रजनी की नौकरानी शीला वही खड़ी सारी बात सुन रही थी। वो कहती है, बाबा क्या मैं भी कौड़ी से हीरा बन सकती हूँ? फकीर कहता है, क्यों नहीं बच्ची, हमारा ये जीवन देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि हम अभी परमात्मा द्वारा रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हैं। इतने में रजनी का बड़ा बेटा बोला, बाबा हम तो गृहस्थी वाले, ये परमार्थ तो आप जैसे फकीरों का ही काम है। फकीर कहते, परमात्मा कहते, बच्चे ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वयं सिद्ध करता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। इसीलिए प्रकृति के सब साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ज्ञान धन सब धन का राजा है, तो जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते। अब रजनी उसके बेटे और नौकरानी शीला को फकीर की बात समझ में आने लगी। शीला कहती है, बाबा मुझे अपने पर संदेह है कि क्या मैं ये परमात्मा पढ़ाई कर पाऊंगी? फकीर कहता है, बच्ची ऐसा सोचना ही माया है, परंतु यदि तुम ये रूहानी नशा इमज रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी हो, तो तुम मायाचित बन जाओगी। अब शीला रजनी का बेटा कल्प कल्प की विजयी आत्मा के नशे में रहकर रूहानी पढ़ाई पढ़ने लगे। वे सब समझ गए कि ज्ञान धन ही परमार्थ और व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। इसीलिए वे स्थूल धन की चिंता छोड़ ज्ञान धन इकट्ठा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति।